कहते हैं मोहब्बत जब होती है तो सारा जहां खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन जब वही मोहब्बत हादसा बन जाए तो जिंदगी भी बोझ बन जाती है। आरुषि और विवान की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक खूबसूरत शुरुआत मगर दर्दनाक अंजाम। विवान एक सफल आर्किटेक्ट था, चमकती दुनिया का हिस्सा, लेकिन अंदर से अकेला। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, बस मोहब्बत नहीं थी। एक दिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरुषि से हुई। आरुषि एक एनजीओ में काम करती थी, सादा लेकिन दिल से बेहद खूबसूरत। पहली बार में ही कुछ तो था जो विवान को खींच लाया था उसकी ओर। आप इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, फिर भी इतने सादे? आरुषि ने मुस्कुराते हुए पूछा था। विवान ने जवाब दिया, शहर जितना बड़ा हो, तन्हाई उतनी ही गहरी होती है। वो बात दिल को छू गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और एक दिन विवान ने पूछ ही लिया, क्या तुम मेरी जिंदगी बनना चाहोगी? आरुषि मुस्कुराई, जिंदगी बनने में वक्त लगता है विवान, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। विवान और आरुषि के बीच मोहब्बत गहराने लगी। वो साथ घूमते, घंटों बातें करते और सपनों की दुनिया बसाते। आरुषि कहती, मुझे किसी मंजिल की तलाश नहीं, तुम्हारा साथ ही मेरी मंजिल है। विवान उसकी बातों में खो जाता। उसे लगता था अब उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, लेकिन ज़िंदगी का क्या भरोसा। ये मोहब्बत के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। एक दिन आरुषि को एक इंटरनेशनल एनजीओ से ऑफर मिला, लंदन में काम करने का। ये उसका सपना था, लेकिन साथ ही एक दोराहा भी। विवान ने कहा, अगर तुम जाओगी तो ये फासले हमें तोड़ देंगे। आरुषि बोली, तुम कहते थे सपनों को रोकना नहीं चाहिए, फिर अब क्यों? क्योंकि अब मेरा सपना सिर्फ तुम हो, विवान ने कहा। आरुषि की आंखों में आंसू थे। वो चाहती थी कि विवान उसके साथ चले, लेकिन विवान की दुनिया यहाँ थी। एक रात बिना कुछ कहे आरुषि चली गई, एक खत छोड़कर। माफ करना विवान, मैं तुम्हें राह में छोड़ रही हूँ, लेकिन मंजिल तक पहुंचकर शायद खुद को भी खो दूंगी। विवान की दुनिया बिखर गई। उसकी हर सुबह अब उदास थी और हर रात अधूरी। उसने काम करना छोड़ दिया और खुद को कमरे में कैद कर लिया। वो खत रोज पढ़ता, आप मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में छोड़ देते हैं। कभी कभी उसे लगता आरुषि वापस आएगी। वो घंटों उस जगह बैठा रहता जहाँ पहली बार मिले थे। 5 साल बीत चुके थे। विवान अब फिर से काम में लग चुका था, लेकिन मोहब्बत के उस हादसे ने उसे कभी पूरी तरह जीने नहीं दिया। एक दिन एक महिला उसके ऑफिस में आई, साड़ी में, बाल हल्के सफ़ेद और गोद में एक छोटी बच्ची। वो आरुषि थी। विवान ने देखा और कुछ कह नहीं पाया। आरुष ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे लगा था मंजिल में सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने तुमसे दूर जाकर खुद को खो दिया। ये मेरी बेटी है, विहा। उसकी आंखों में तुम्हारी परछाई है। क्यों आई हो अब? विवान की आवाज़ भारी थी। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। मैं तुम्हारे पास माफ़ी मांगने नहीं, सिर्फ एक वादा निभाने आई हूँ।